जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। कल 3 तारीख को साहित्यिक सचेतना मंच का 1 वर्ष पूर्ण हुआ, जिसके लिए हमारे नेतृत्वकर्ता भाई बहन आदरणीय नरेंद्र भैया, आदरणीय प्रीति दीदी एवं समस्त साहित्य साधकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखा गया सचेतना एक सफ़र, जो हमारे एक साहित्यिक सचेतना मंच के 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसकी खुशी में लिखा गया है। सचेतना एक सफ़र, चेतना का प्रवाह जब ईश्वरीय प्रयोजन के लिए हो तब मन में उल्लास का जन्म होता है और छोटे छोटे घास में भी हरितिमा की हरियाली छा जाती है। बेले जिन्हें आधार नहीं मिल पा रहा था, अचानक किसी वृक्ष से जब आधार का अवसर पा जाती है तो अपने आप को बलशाली महसूस करती है और नित ऊंची उठकर अपना अस्तित्व बनाती है। साहित्यिक सचेतना मंच ऐसे ही छोटे छोटे भाई बहनों का समूह है, जिसे नेतृत्व करता भाई नरेंद्र रावत और बहन प्रीति दीदी का मजबूत संबल मिला। कलयुग के तमस में साहित्यिक सचेतना एक सफ़र के संकल्पों की शुरुआत हुई, जिसमें धर्म और आध्यात्म के सनातनी राहों पर चलने के मूलभूत सिद्धांतों पर जोर दिया गया। इस हेतु वेबिनार का भी आयोजन किया गया और जिससे हम सबके सोचने समझने और चिंतन मंथन करने के में बहुत सुविधा मिली। इसके बाद साहित्यिक सचेतना मंच में फिर 1 हफ्ते तक हर वेबिनार के द्वारा जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसके लिए विभिन्न कथा वस्तु दी गई और धर्म के विभिन्न कथा वस्तु पर जिसमें लिखना होता है। धर्म और आध्यात्म कठिन विषय है, जिसके लिए पढ़ना, समझना और चिंतन करना आवश्यक है। साहित्यिक सचेतना मंच के नित्य के अभ्यास से यह कार्य दिनों दिन आसान होता गया और सबकी लेखनी में धीरे धीरे बल आया। साहित्यिक सचेतना सफ़र अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित था, सो अपने आगामी सफ़र में वह और आगे बढ़ गया जब 24 दिसंबर को उसने देहरादून में अपनी ऑफलाइन गोष्ठी रखी। दूर दूर से आए साहित्यकारों ने इसमें भाग लिया और सत्य और धर्म के रास्ते चलने वाले सचेतना सफ़र में वे सहभागी बने। प्रयोगात्मक रूप में स्वास्तिक पत्रिका हर माह सबके घर पहुंचकर सचेतना के हम सफ़र भाई बहनों का जहां हौसला बढ़ा रही थी, वहीं देहरादून की गोष्ठी में भी समाज उपयोगी कार्य करने के लिए कुछ लक्ष्यों पर सबका ध्यान केंद्रित किया गया। सचेतना एक सफ़र में सचेतना यूट्यूब चैनल खोलकर सबको अपनी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, तो जैसे साहित्यिक सचेतना के कार्यों का सोने पर सुहागा हो गया। 1 साल में तेजी से इतनी सारी उपलब्धियां पाना ईश्वरीय सौगात जैसे लगता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में सत्यमेव जयते का जब राग बन जाता है, तब माँ सरस्वती के सभी साहित्य साधक विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही भावनाओं के साथ सचेतना एक सफ़र के सभी साहित्य साधकों का हार्दिक अभिनंदन। अंत में आदरणीय प्रीति दीदी और आदरणीय नरेंद्र भैया का हार्दिक आभार, जो अति व्यस्त होने के बावजूद भी साहित्यिक सचेतन मंच, स्वास्तिक पत्रिका और सचेतना यूट्यूब चैनल के लिए मेहनत कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कर हमारे सचेतना यात्रा में आप भी सहभागी बने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सादर आभार।